Good morning, class. Beta, as we have discussed our two approaches, net income and net operating income approach, and their numericals also, है ना? Now it is the turn that we should need to discuss traditional approach. That is the third approach of capital structure chapter और capital structure theories में जो हमने approaches करनी है उसमें ये third approach है, traditional approach. First two approaches we have already discussed. ठीक है बेटा, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द टू अप्रोचेस. जो फर्स्ट टू अप्रोचेस थी उनका कॉम्बिनेशन है मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच. कैसे? बिकॉज नेट इनकम अप्रोच क्या कहती थी बेटा? नेट इनकम अप्रोच कहती थी कि आप डेट को बढ़ाते जाओ, इससे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म यानी वीटी जो था वो बढ़ता जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता जाएगा, है ना? ऐसे ही वाइस वर्सा, डेट को कम करोगे तो वीटी भी कम हो जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ता जाएगा. सेकेंडली, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी उसमें क्या कहा गया? डेट का बढ़ाना ना बढ़ाना उससे फर्म को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ टोटल फर्म ऑफ सेम रहती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहता है. द ओनली थिंग विच चेंजेस इज KE, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हुआ करती थी बेटा. नाउ द ट्रेडिशनल अप्रोच, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या है? देखिए यहीं से मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ. सी, इट इज रिटन है The crux of the traditional approach is that, क्या crux है इसका? That through judicious use of debt, judicious मतलब proper, मतलब क्या है? हम अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि डेट को बढ़ाते जाओ तो बेटा एक लेवल होगा कि किस लेवल तक आप डेट को बढ़ाओगे. कभी ना कभी तो आपको डेट को स्टॉप करना ही पड़ेगा बढ़ाने से, है ना? तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन है. तो ये कहती है कि आप डेट को बढ़ाते जाओ लेकिन एक लिमिट तक बढ़ाओ. उस लिमिट के बाद अगर आप डेट को बढ़ाओगे उससे क्या होगा? जो वैल्यू ऑफ टोटल फर्म है, डेट को अगर बढ़ाते गए उस लिमिट के बाद तो वैल्यू ऑफ टोटल फर्म गिरना शुरू हो जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें यही बात बोली है. द क्रक्स इन ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच इज दैट थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ डेट A firm can reduce its overall cost of capital. यानी कि अगर हम प्रॉपर यूज ऑफ डेट करते हैं तो एक फर्म जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अपना रिड्यूस कर सकता है एंड कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म. द रैशनल बिहाइंड इज दैट, क्या है बिहाइंड दिस व्यू? इज दैट डेट इज रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फंड्स एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स. आपको पता है जो इक्विटी हमेशा KE होता है हमेशा ज्यादा होता है KD से, तो इसीलिए इसको बोला गया कि डेट जो है एक चीपर सोर्स है. अगर हम कंपनी के लिए कॉस्ट की बात करें तो कंपनी के लिए जो कॉस्ट है, डेट का कॉस्ट KD हमेशा कम होता है और KE हमेशा ज्यादा होता है. A change in the leverage, that is, which is using more debt in place of equity, causes a decline in overall cost of capital. तो उससे क्या होता है? जब हम डेट को ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि वो चीपर सोर्स ऑफ डेट है, चीपर सोर्स ऑफ हमारा फाइनेंस है, तो जैसे जैसे हम डेट से ज्यादा पैसा रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होता जाता है. वो हमने प्रूव करके दिखाया था अपनी फर्स्ट अप्रोच में. However, it occurs within a reasonable limit of debt. लेकिन ये कब तक होगा? हमेशा डेट बढ़ाने पर तो काम नहीं चलेगा. तो डेट शुड बी रेज्ड अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट. उस लिमिट के बाद जो है डेट को इंक्रीज करना हमें स्टॉप करना पड़ेगा. सो दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द दिस डायग्राम ऑल्सो. यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो. सी बेटा, इस जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, इसके अंदर 3 स्टेजेस डिवाइड की गई हैं. देयर आर 3 स्टेजेस. ओके, अभी दिखाती हूँ मैं आपको. सी दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम इधर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, y एक्सिस पे है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका x एक्सिस पे है डिग्री ऑफ लीवरेज. ठीक है, तो जो y एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और नीचे डिग्री ऑफ लीवरेज का मतलब होता है डेट, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे बेटा, इसके अंदर 3 स्टेजेस डिवाइड की गई, लेकिन 3 स्टेजेस डिस्कस करने से पहले आप ये देखो कि क्या क्या हो रहा है इसमें. एक्चुअली सबसे पहले हम KD की बात करें. KD इसने बोला कि वैसे तो कांस्टेंट था, नेट इनकम अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम में, दोनों में कांस्टेंट था. ठीक है, तो KD इज कांस्टेंट लेकिन अप टू अ लिमिट. यहाँ इस लिमिट तक, इस लिमिट के बाद जो है KD क्या हो रहा है? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ये वो लिमिट है जहां तक आपको डेट रेस करने के लिए बोला गया है. ओके, नेक्स्ट अगली क्या है? KE तो आपका धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली, दोनों पिछले अप्रोच में भी इससे था आपने, जैसे आपका शुरू में थोड़ा सा कांस्टेंट रहेगा फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि अगर मैं नेट इनकम अप्रोच की बात करूँ तो उसमें क्या था? KE कांस्टेंट था, फिर KE नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में बढ़ना शुरू हो जाता था. और अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको KE कैसे दिखाना है? पहले थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेट, देन थोड़ा सा इंक्रीजिंग मोड में और फिर एकदम से इंक्रीजिंग मोड में दिखाना है आपने, राइट.
उसके बाद आते हैं KO, दिस इज माई KO। KO का क्या है, जब हम डेट बढ़ा रहे थे, पहले डेट बढ़ा रहे थे, कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जा रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्टेबल आ गया, जब हम डेट बढ़ा रहे हैं वो स्टेबल आ गया। लेकिन वो जब डेट बढ़ाने की लिमिट क्रॉस हुई हमारी, उस लिमिट के बाद हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है कि डेट बढ़ाओ नो प्रॉब्लम, बट एक लिमिट तक बढ़ाओ। तो ये स्टेज 1 वो स्टेज है जब तक ये कहता है कि आप अगर डेट बढ़ाते जाओगे तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होता जाएगा, ये वो स्टेज थी। सेकेंड स्टेज कौन सी स्टेज थी, जिसके अंदर ये कहा गया कि आप डेट बढ़ाओ लेकिन उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन सेम, इसीलिए इसको कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही अगली स्टेज क्या है, अगर आप इस लिमिट के बाद डेट बढ़ाओगे, यानी कि इफ यू इंक्रीज द डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट देन इट इज ओके, बट इफ यू इंक्रीज डेट बियॉन्ड दैट लिमिट, उस लिमिट के ऊपर आप अगर डेट बढ़ाते हो तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो टू इंक्रीज, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द कंपनी। एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर माना गया है जिसके अंदर आपका वैल्यू ऑफ टोटल फर्म इज मैक्सिमम एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। तो ये वो पॉइंट होगा जिस पर आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा, लाइक दिस पॉइंट, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा मिनिमम होगा, इसके बाद ये वहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज बेटा हमको एज ए, इसमें न्यूमेरिकल में जैसे हम हर अप्रोच का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पहले 2 अप्रोचेस का भी हमने न्यूमेरिकल किया, इस अप्रोच को भी हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे स्टेज 1 में डेट इंक्रीज हो रहा था, डेट इंक्रीज जो है सेकंड स्टेज में भी हुआ, थर्ड स्टेज में भी हमारा डेट इंक्रीज कैसे हुआ, बट उसका अफेक्ट कैसे आया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट स्टेज में क्या था, सेकेंड स्टेज में क्या था, एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेज में क्या था। ओके, ये आपकी 3 स्टेजेस एक्सप्लेन की गई हैं। तो जब भी आपके पास एग्जाम में इसका थ्योरी क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन ट्रेडिशनल अप्रोच, तो व्हाट यू हैव टू डू, बिल्कुल आपने पहले बताना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में होता क्या है। ओके, उसके बाद आपको 3 स्टेजेस बतानी है और उसके बाद ही आपको डायग्राम बताना है जो हम उन्होंने जस्ट डिस्कस किया है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, फर्स्ट स्टेज में है आपका, अगर हम इफ वी इंक्रीज द डेट KD will increase, VT will increase, but overall cost of capital will reduce, ठीक है। When in the second approach जो है, second stage आपकी second stage में क्या होगा, this is आप यहाँ पे देखो, increase in leverage does not affect the overall cost of capital and value of firm। अगर आप second approach में क्या किया था, net operating approach में जो किया था कि value of firm पे और overall cost of capital पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही सेम ये बता रहा है कि अगर आप डेट को बढ़ाओगे तो इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट इज आर थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है हमारी, थर्ड स्टेज में है कि अगर मैं फिर डेट इंक्रीज करती हूँ दोबारा से, यानी कि एक लिमिट के बाद मैं डेट इंक्रीज करती हूँ, तो क्या होगा, इट विल लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैंने फिर दोबारा से एक लिमिट के बाद, यानी कि एक लिमिट आएगी, एक सर्टेन पॉइंट आएगा जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था, दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद अगर आप डेट बढ़ाओगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ता जाएगा और वैल्यू ऑफ टोटल फर्म जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। सो दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच। बेटा एक क्वेश्चन जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच का वी हैव ऑलरेडी, मैंने आपको कहा था ये अभी आप नहीं करेंगे, इट वाज आफ्टर फर्स्ट अप्रोच आई थिंक। सी यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 3. This question we will do after this traditional approach numerical only. In my next video, tomorrow's video, I'll explain the numerical of traditional approach. So till then, you just read it line by line. Traditional approach क्या होती है? You can just read it and connect it through my video. Okay. Thank you for today class.